दुनिया के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं रहते बल्कि एक विचार और एक आंदोलन बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है आयतुल्लाह अली खामेनी। कई लोगों के लिए वे सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं थे बल्कि उस आवाज का प्रतीक थे जो दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। शुरुआती दौर और नेतृत्व। ईरान की राजनीति में खामेनी का उदय उस समय हुआ जब देश पहले ही एक बड़े बदलाव से गुजर चुका था। इस बदलाव की शुरुआत रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुई ईरानियन रेवोल्यूशन से हुई थी। इस क्रांति के बाद ईरान ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करना शुरू किया जो पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव से अलग रास्ता चुनना चाहता था। खामेनी इसी दौर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक व्यक्तित्व बनकर सामने आए। सुप्रीम लीडर बनने के बाद 1989 में जब रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ तब खामेनी को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। इसके बाद लगभग 4 दशकों तक उन्होंने ईरान की राजनीतिक और सामरिक दिशा तय की। उनके नेतृत्व में ईरान ने कई क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने की कोशिश की। सैन्य तकनीक, मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम, क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव। इसी वजह से ईरान का टकराव अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जैसे देशों से होता रहा। अमेरिका और ईरान का टकराव। पिछले कई दशकों से अमेरिका और ईरान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए जबकि ईरान ने इन दबावों के बावजूद अपनी नीतियों को जारी रखा। खामेनी कई बार सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। उनका मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में होती है। मिडिल ईस्ट की राजनीति। मध्य पूर्व की राजनीति में भी खामेनी का बड़ा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने अक्सर पैलेस्टीन के मुद्दे पर खुलकर बयान दिए और मिडिल ईस्ट की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी कारण बेंजामिन नेतन्याहू जैसे कई नेताओं ने ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बताया। परमाणु कार्यक्रम पर विवाद। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय रहा है। पश्चिमी देशों को यह आशंका रही कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, जबकि ईरान का कहना रहा कि उसका कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है। इसी मुद्दे को लेकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और प्रतिबंध लगाए गए। विचारधारा और संदेश। खामेनी की राजनीतिक विचारधारा का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम दुनिया की एकता पर आधारित रहा। वे अक्सर कहते थे कि मुसलमानों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। उनका मानना था कि शिया और सुन्नी के बीच की दूरी को कम करना जरूरी है क्योंकि बाहरी ताकतें इसी विभाजन का फायदा उठाती हैं। समर्थकों की नज़र में। उनके समर्थकों के लिए खामेनी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने देश की संप्रभुता की रक्षा की। उनका मानना है कि उन्होंने ईरान को आर्थिक दबावों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद एक मजबूत देश बनाए रखने की कोशिश की। आलोचनाओं की भी कमी नहीं। दूसरी ओर आलोचक ये भी कहते हैं कि ईरान की नीतियों और क्षेत्रीय हस्तक्षेप ने कई बार मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ाया है। इसलिए खामेनी की भूमिका को लेकर दुनिया भर में अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। एक विवादित लेकिन प्रभावशाली नेता। इतिहास में कई नेता ऐसे होते हैं जिनके बारे में राय एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग उन्हें महान मानते हैं तो कुछ उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। लेकिन इतना तय है कि आयतुल्लाह अली खामेनी का नाम आधुनिक मध्य पूर्व की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहेगा।